जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं आपका MD शास्त्री। और आज हम बात कर रहे हैं अपने वास्तुशास्त्र की जो बातें चल रही थी उसी के अनुसार कि हमें घर के अंदर अगर हमें वास्तु सही रखना है तो कौन सी चीज़ कहां पर होनी चाहिए। वास्तु के माध्यम से हम जान पाते हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो भी अगर हम गलत दिशा में रख देते हैं या गलत दिशा में बना देते हैं तो वो हमारे लिए किस प्रकार नुकसानदायक हो जाती है। हमारे घर में लगभग निरंतर छोटी मोटी जो समस्याएं आती रहती हैं, हम उसकी ओर गौर नहीं करते, परंतु वो छोटी छोटी होते हुए धीरे धीरे करके बड़ी हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि जब कोई घाव होता है तो वो पहले सबसे छोटा होता है, उसके बाद में उसकी अगर केयर नहीं की जाए, उसका अगर ध्यान नहीं रखा जाए, उसका सही समय पर उपचार नहीं किया जाए तो वो धीरे धीरे करके इतना बड़ा हो जाता है कि एक दिन हमारी मृत्यु का कारण भी वह बन सकता है। इसलिए आज हम बात करेंगे वास्तु की। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे छोटी चीज़ की कि हमारे घर के अंदर जो सबसे आजकल की ज़रूरतमंद चीज़ जो सबसे ज़्यादा हो गई, क्योंकि पहले प्राचीन काल में तो लोग बाहर जाया करते थे घूमने के लिए, लेकिन आजकल घर के अंदर ही सेफ्टी टैंक वगैरह, टॉयलेट वगैरह बनाई जाती है। जैसे शौचालय जो होता है वो किस दिशा में शुभ होता है और किस दिशा में अशुभ होता है। शौचालय देखने के लिए या सोचने के लिए बहुत छोटी चीज़ है, परंतु एक शौचालय अगर गलत दिशा में होगा तो वो हमें अनेक प्रकार की मुश्किलों में, अनेक प्रकार के समस्याओं में हमें ग्रसित कर लेगा, जिसके कारण से हम उन्नति नहीं कर पाएंगे, वृद्धि नहीं कर पाएंगे, हमारे यहाँ सुख समृद्धि नहीं रह पाएगी, निरोग्यता नहीं रह पाएगी, एकता नहीं रह पाएगी। यानी अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, व्यवहारिक समस्याएं हैं, मानसिक समस्या है, शारीरिक समस्या है, ये सब समस्याएं पैदा होनी शुरू हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ों को हम नज़रअंदाज करके अगर देखें तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो इसलिए अगर आपको अपना घर बनाना है तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप जहाँ तक हो सके वहाँ वास्तुशास्त्र के माध्यम से अपना घर बनाएं। और कहने का क्या है कि बनाना तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ही चाहिए, क्योंकि जिससे कि घर जीवन में एक बार ही बनाया जाता है। और उसको अगर हम इस प्रकार बनाएं कि वास्तु के अनुसार हो जाए, वास्तु के सम्मत हो जाए, तो हमें पता है कि हम पूरा जीवन उसके अंदर सुख और शांति के साथ में व्यतीत कर सकते हैं, तथा हमारी जो संतान उत्पन्न होने वाली है वो सुख और समृद्धि के साथ में, बौद्धिक क्षमताओं के साथ में, तीव्र गति के साथ में विकसित होती है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वास्तुशास्त्र जो है एक आध्यात्मिक ज्ञान भी है, और वैज्ञानिक दृष्टि पर भी आप देखोगे तो वास्तुशास्त्र सबसे बड़ा ज्ञान है। वास्तु से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी के ऊपर अगर हमें घर बनाना है या फैक्ट्री बनानी है या ऑफिस बनाना होता है तो इन सभी के अंदर हमें वास्तु का ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरी बात, अगर आप किसी नक्शा बनाने वाले इंजीनियर के पास में जाते हो तो उसे भी आप कह सकते हो कि हमारा पूरा का पूरा नक्शा वास्तु के अनुसार ही होना चाहिए। जहाँ पर वास्तु जो चीज़ बतलाता है वहीं पर वो चीज़ होनी चाहिए, और उसे बता दे कि हमारे घर की दिशा, घर का जो मुख्य द्वार होगा वो कौन सी दिशा में होना है और किस प्रकार बनाना चाहते हैं। ये सब अगर आप उनको बता दोगे तो वो भी आपको वास्तु के अनुसार ही आपको सारा का सारा नक्शा बना करके देंगे। अन्यथा आप किसी वास्तुशास्त्री के पास में जाएंगे तो वो भी आपको वास्तु के अनुसार ही सब प्रकार से बातें बतला। तो आज हम बात करने वाले यहाँ पर शौचालय की, कि हमारे कौन सी दिशा में शौचालय होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको वास्तु पुरुष जो है, वास्तु जो भगवान है, उनकी आपको स्क्रीन पे ही फोटो दिखा रहा हूँ। आप उसको देखिए, उनका सर कहाँ है, उनका पैर कहाँ है, उनकी नाभि कहाँ पर है और उनका मलमूत्र स्थान कहाँ पर है। वो सब चीज़ अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तु जो है वो जिस दिशा में जिस प्रकार है, हमारा भवन भी वैसा ही होना चाहिए। वास्तु का शर हमेशा मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि स्क्रीन पे पता नहीं चलेगा आपको कि कौन सी पूर्व है, कौन सी। वास्तु का जो शर होता है ना वो ऐशान कोण में होता है। उत्तर और पूर्व की जो कोना होता है, कॉर्नर होता है, उसे कहते हैं ऐशान कोण। देवस्थान जिसे कहते हैं, ब्रह्म स्थान जिसे कहते हैं, उस कोने में वास्तु पुरुष का शर होता है। और बाकी आप पता लगा ही लेंगे कि फिर वहाँ अगर शर होगा तो उसके जो मलमूत्र का स्थान होगा वो कौन से कोने में होगा। तो हम उसी के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम, जैसे कई लोग होते हैं नज़रअंदाज करते हैं कि क्या है वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र हमारा क्या कर लेगा, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें
कि आप माने या ना माने, लेकिन आपके साथ में होता वही है जो वास्तुशास्त्र कहता है। अगर हम पूर्व दिशा में शौचालय बनाते हैं तो उसके कारण से हमें अनेक प्रकार की समस्याएं होती है। जैसे अगर हम उत्तर और पूर्व के कोने में अगर अपने शौचालय बनाते हैं तो उत्तर और पूर्व के अंदर देवस्थान बतलाया गया, ब्रह्म स्थान बताया गया है। वहां पर वास्तु भगवान का सर होता है, वहीं पर वास्तु भगवान का मुख होता है। अगर वहां पर आप अपनी गंदगी फैलाओगे तो आपको बताओ वास्तु देव जो है वो सुख देगा या दुख देगा। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि वास्तु देवता का जहां पर सर है, जहां पर मुख है, वहां पर अगर आप गंदगी फैलाओगे तो वहां से आपको केवल नेगेटिव एनर्जी ही प्राप्त होगी। साथ में रोग, दोष, ईड़ा पीड़ा यादि व्याधि अनेक प्रकार की समस्याएं आएगी और किसी भी प्रकार से आपके घर में सुख शांति नहीं रह सकती। दूसरी बात, आप उस घर में भी नहीं रह पाओगे जल्दी से। शीघ्रता से अगर रहोगे तो रोगग्रस्त रहोगे और कर्जवान रहोगे। साथ में आप लगभग पैरों में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, इस प्रकार की समस्याएं पैदा होना प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद में आ जाते हैं आगे वाले में, पूर्व और दक्षिण का जो कोना होता है उस कोने में आ जाते हैं। उस कोने में भी अगर आप अपनी शौचालय बना लेते हैं, टॉयलेट बनाते हैं, तो वो जो कॉर्नर दे रखा है वो अग्नि भगवान का दे रखा है। अग्नि तत्व जो कोना है वो पूर्व और दक्षिण के मध्य वाला है। तो अग्नि के अंदर जैसे हम किसी भी चीज को अगर गर्म करते हैं, उस गर्म के ऊपर अगर पानी मार देते हैं तो वो छींटे के पूरे उछल करके अपने मुख पर आते हैं। इसी प्रकार वो अग्नि तत्व कोना है, उसके अंदर अगर हम गंदगी फैलाएंगे तो अग्नि भगवान उससे रुष्ट होंगे, जिसके कारण से हमारे घर के अंदर हृदय गति रुकने की यानी हार्ट अटैक होना, 24 घंटे कलेजे में जलन होना और सिर दर्द होना और परिवार में कलह होना, इस प्रकार की जो समस्या होते हैं। और आर्थिक दृष्टि से तो पूरा नष्ट होना ही है, यानी पूरे घर का ही अनिष्ट होने प्रारंभ हो जाता है। इसलिए उस कोने में भी वास्तुशास्त्र के अनुसार टॉयलेट बनाना मान्य नहीं है। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम, बात आती है उत्तर और पश्चिम की। देखो यहाँ पर हमें बताया गया है कि उत्तर और पश्चिम की जो बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर और पश्चिम के कोना जो वायव्य कोण होता है उसके अंदर आप टॉयलेट बना सकते हो, लेकिन नहीं बनाना चाहिए। वो सरासर गलत होता है। क्यों गलत होता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। वो इसलिए गलत होता है क्योंकि उत्तर और पश्चिम का जो कोना होता है वो वरुण कुबेर भगवान का प्रतीक होता है और वहाँ से धन की वृद्धि होती है। अगर जहाँ से हमें धन की वृद्धि होने वाली है वहीं पर हम अगर गंदगी फैलाएंगे तो किस प्रकार लक्ष्मी का वास होगा हमारे घर में। ये तो आपको पता ही है, जहाँ गंदगी होती है वहाँ लक्ष्मी और देव भगवान का कभी भी वास नहीं होता है। वहाँ पर केवल कलयुग का वास होता है, वहाँ पर कीड़े मकोड़ों का वास होता है, वहाँ पर रोग और दरिद्रता का वास होता है। तो इसलिए वायव्य कोण में भी आपको टॉयलेट नहीं बनानी चाहिए। टॉयलेट बनाने का स्थान केवल और केवल एक ही बताया गया है, जो बताया गया है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण जो है उसके अंदर भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि वास्तु पुरुष को आप अच्छी तरह से नक्शा देख सकते हैं। सामने हमारा ईशान कोण है और उसके जस्ट सामने वाला जो कोना होगा वो हमारा नैऋत्य कोण होगा, है ना। साउथ वेस्ट का जो कोना होता है वो सर्वश्रेष्ठ कहलाया जाता है टॉयलेट के लिए। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि टॉयलेट को बनाते समय हमें कुछ और बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारे टॉयलेट के अंदर सीट जो होती है वो किस साइड होनी चाहिए। हमारे बैठने का जो हम जब उसमें बैठते हैं उस समय हमारा जो मुख होता है वो हमेशा पश्चिम की ओर होना चाहिए, या फिर हमारा मुख होना चाहिए वो हमेशा का हमेशा दक्षिण की ओर होना चाहिए। क्योंकि उत्तर की ओर हमें पुण्य आत्माओं तथा देव इत्यादियों की जो एनर्जी मिलती है, जो धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर ऐसा नहीं होगा वास्तुशास्त्र के अनुसार तो वो नहीं मिलेगी। दूसरी बात, अगर हम पूर्व की ओर मुख करके सोते हैं, पूर्व की ओर मुख करके हम अगर टॉयलेट बनाते हैं, शीट जो लगाते हैं वो लगाते हैं, तो उसमें भी हमें अनेक प्रकार की समस्या पैदा होती है। क्योंकि सबसे पहले सूर्य भगवान, जिस समय सूर्य भगवान लालिमा को प्राप्त होते हैं, जिसे अरुणोदय कहते हैं, उस समय हमें सूर्य भगवान एक इच्छा अनुसार
वरदान देने की मुद्रा में होते हैं, उस वक्त अगर हम पूजा पाठ करते हैं या सूर्य को रख देते हैं, हमारी इच्छा अनुसार हमें फल प्राप्ति होती है। अगर उस वक्त हम प्रातःकाल को ही सूर्य की ओर मुख कर करके अगर टॉयलेट करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ होगी, क्योंकि सुबह पहले ही हम सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर जितने भी ही मनुष्य रूपी हैं वो सब के सब भगवान सूर्य को नमस्कार करते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य के कारण ही उनके यहाँ प्रकाश फैलता है। तो जो हमारे यहाँ प्रकाश करता है उसी को हम गंदगी की ओर ले जाए, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कहते हैं उनकी ओर पीठ होनी चाहिए, यानी शर्म जिसे कहते हैं ना, हमारे बुजुर्ग कहते हैं शर्म होनी चाहिए, तो उनकी तरफ पीठ होनी चाहिए, उनकी तरफ मुख नहीं होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात है, टॉयलेट बनाने के लिए जो हमें दे रखा है कि साउथ और वेस्ट का जो कॉर्नर है वो सबसे बेस्ट है, और हो सके जहाँ तक बिल्कुल कोने में भी ना बनाए, पहले आप स्नान घर बना ले, फिर उसके बाद में वो बना ले, यानी कुछ 2 या 3 फुट जगह जरूर छोड़ दे कोने की। 2 या 3 फुट जगह इसलिए कहता हूँ कि कोई भी कॉर्नर हो, उस कॉर्नर के अंदर हमें गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, कॉर्नर के अंदर गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। इसलिए हमें कॉर्नर में गड्ढा नहीं खोद करके 2 या 3 फुट जगह छोड़ करके फिर हमें अगर टॉयलेट बनाई जाए साउथ और वेस्ट के कॉर्नर में, तो बहुत ही शुभदायक होता है, जिसके कारण से हमारे घर में अनेक प्रकार की जो समस्याएं आती हैं वो भी कम हो जाती है। कुछ लोग हैं जो पूर्व दिशा में भी टॉयलेट बना करके खड़े हो जाते हैं, पूर्व दिशा में गड्ढा खोद करके खड़े हो जाते हैं, तो उनको बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कुछ माने या ना माने, वो तो आएगी ही आएगी, चाहे वो किसी का भी कारण बन करके आ जाए, लेकिन वो समस्याएं जरूर आएगी। और चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो, चाहे कितना भी गरीब हो, वो सबके लिए एक जैसा लागू होता है। वो कहीं वास्तु देवता ये नहीं जानता ये पैसे वाला है या फिर ये नहीं पैसे वाला है, उसको उससे मतलब नहीं है। अगर पूर्व दिशा में आपने गड्ढा खोद रखा है या पूर्व दिशा में आपने शौचालय बना रखा है, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा अनिष्टकारी होगा। और जो हमेशा याद रख लेना, अग्नि तत्व के अंदर, यानी अग्नि पूर्व और दक्षिण की ओर कोने में जिसने ही टॉयलेट बना रखी है, उसके अंदर उसका जो मुख्य व्यक्ति होगा उसके पेट में समस्या रहेगी और कलेजे में समस्या रहेगी, और साथ में उसकी जो गृहिणी होगी उसके पेट में अनेक प्रकार की समस्या रहेगी, और साथ में कलेजे में समस्या रहेगी, और घुटनों में दर्द होगा इस प्रकार, और सर में दर्द रहेगा। इस प्रकार की गैस की, हार्ट अटैक की, और मतलब अपने अनेक प्रकार की पेट में बहुत सारी बीमारी होती है। इस प्रकार की गैस्ट्रिक रहना और अनेक प्रकार की जो समस्याएं होती है वो पैदा होने प्रारंभ हो जाती हैं। तो ये आप आजमा कर भी देख सकते हो। ये जो समस्याएं हैं ये सबके इस प्रकार, अगर जिसका भी अग्नि तत्व कोने में अगर टॉयलेट है तो उसके यहाँ ऐसी समस्या मिलेगी। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें टॉयलेट बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत छोटी चीज़ें हैं परंतु फिर भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं, क्योंकि इनके कारण से हमारे घर में अनेक प्रकार की समस्याएं तथा अनेक प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। तो हमें घर बनाना है तो उसे वास्तुशास्त्र के अनुसार ही बनाना चाहिए, माने या ना माने, परंतु जो दिशा दी गई है वही दिशा उसी के लिए लाभदायक होती है। जो काम तलवार कर सकती है वो काम सुई नहीं कर सकती, जो सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती, ये आप सबको पता है। इसीलिए कहता हूँ कि जो जहाँ पर जिसका स्थान दिया गया वहीं पर वो चीज़ बनाए। हम निरंतर इसी प्रकार आपको वास्तु की टिप्स देते रहेंगे, वास्तु के बारे में ज्ञान देते रहेंगे। अगर आप विजिट करवाना चाहें तब भी आप, घर का, फैक्ट्री का, ऑफिस का, तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आपको संपर्क करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। और साथ में मैं कहना चाहूँगा, आप जहाँ तक हो सके इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आपको कोई भी बात और पूछनी हो तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको निश्चित आपके सवाल का जवाब जरूर